हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल छोटी सी आशा में। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं पुणे में रहता हूं और एक छोटा सा बिजनेस करता हूं। घूमने का शौकीन हूं, खाने का शौकीन हूं। ओके। और एक काफी दिनों से दिल में था कि घूमते हैं फिरते हैं तो लोगों से बात की जाए, वीडियो बनाया जाए वगैरह वगैरह। सो हियर आई कम इन माय फर्स्ट वीडियो। 2 साल से हम कोरोना की मार झेल रहे हैं, ये सब चीजें आप जानते हैं वगैरह वगैरह। सो घूमना फिरना, उसके कंसेप्ट्स चेंज हो गए हैं, काफी लोगों को रिस्ट्रिक्शंस पता है, सब कुछ चीजें हैं। पहले हमारे घर में जब मिडिल क्लास फैमिली में घूमने की बातें आती थी तो रेलवे के टिकट्स, बस की टिकट्स और ये सब चीजें दिमाग में काफी आती थी। और फिर वो बजटिंग किया जाता था, कैसे रुकेंगे, कितना खाएंगे, कितना पैसा लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। आज भी वो है, लेकिन हम फिर भी आज थोड़ा घूमना चाहते हैं। हमारे लाइफ में हमें थोड़ा चेंज हमेशा चाहिए होता है। तो कैसे घूमें, क्या करें? कोरोना में बस से ट्रैवल करना सही रहेगा क्या? ट्रेन से ट्रैवल करना सही रहेगा क्या? काफी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, मैं भी देखता हूँ, काफी शौकीन हूँ इन चीजों का। तो पता करता हूँ कि लोग कैसे घूमते हैं, क्या करते हैं। मैंने देखा है लोग बस से, ट्रेन से बहुत अच्छा ट्रैवल कर रहे हैं अभी भी। और ऑफ कोर्स एक ट्रैवल का मोड है कार, जैसे मैं अपनी खुद की कार में बैठा हूं। सो काफी लोग सोचते हैं कि कार से ट्रैवल कितना सेफ रहेगा, कैसे होगा, क्या होगा। मेरे हिसाब से कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हम लें कहीं भी जाने के लिए, सेफ्टी लेवल जो होता है काफी कुछ सेम ही होता है। और ये डिपेंड करता है हम पर कि हम उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं और किस तरह से हम उसको कर रहे हैं। कार रोड कंडीशंस काफी अच्छी हो रही हैं, इंडिया में हो गई हैं, बड़े बड़े हाईवेज बन गए हैं। सो रोड ट्रैवल भी एक हद तक सेफ हो गया है। उसमें एक और चीज जुड़ गई है, BS6 वर्जन्स की गाड़ियां। अगर आप अभी गाड़ी ले रहे हैं, जस्ट हमने गाड़ी ली है, तो आपकी गाड़ी BS6 नॉर्म्स में आती है। और उस वजह से उसमें कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड सभी गाड़ियों में उन्होंने फिक्स कर दिए हैं। सो ये एक ये भी एक तरह से सेफ्टी में ऐड हो गया है हमारी तरफ से। बात करेंगे इनके इस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में भी। मैं अपनी कार में बैठा हूं, वो भी देखते हैं कैसी है, क्या है। सो मोड ऑफ कार ट्रांसपोर्ट के बारे में या रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। खुद के व्हीकल होने के बहुत अच्छे पॉइंट्स मैंने महसूस किए जब मैं ट्रैवल करता हूं मेरे फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरी वाइफ के साथ। कुछ प्लस पॉइंट्स है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। टाइम लिमिट सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज। हम डिफाइन कर सकते हैं हमारा खुद का टाइम, कब निकलना है, कहाँ रुकना है, कितना टाइम लेना है। इवन रिसेंटली हमने बैंगलोर में एक ट्रिप की, यहाँ से पुणे से बैंगलोर, ऊटी, मैसूर की एक ट्रिप की, जिसके बारे में आगे किसी और ब्लॉग में शायद मैं फिर से बताऊं, हम डिस्कस कर सकते हैं उसको भी। तो हमने कार मोड ही यूज किया, मेरी कार से गए थे हम लोग, हमारी कार से गए थे। और हमने ये देखा कि इवन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम, कब निकलना, कहाँ रुकना, कितना टाइम कहाँ स्पेंड करना। टाइम बचता भी काफी ज्यादा है बिकॉज आपका खुद का व्हीकल है आपके पास। आपको किसी और मोड के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, वेट करने नहीं है आपको। ट्रेन आएगी, बस आएगी, कोई पर्टिकुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने के लिए कोई बस या रिक्शा या किसी चीज का कोई भी आप पे बंधन नहीं रहता है इन टर्म्स ऑफ टाइम। कोई प्लेस अगर आपको ज्यादा पसंद आती है तो आप ज्यादा टाइम रुक सकते हैं,
कोई प्लेस आपको लगती है कि ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ठाक है प्लेस, तो आप वहाँ से जल्दी निकल सकते हो। दूसरा है एक होगा टाइम। मनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छा खासा इकोनॉमिकल हो जाता है। देखिए, मैंने बेंगलोर ट्रिप करते वक्त या कोई भी ट्रिप करते वक्त ये महसूस किया कि अगर हम कैलकुलेट करें तो जो भी हमारे खर्चे हैं, नो डाउट डेस्टिनेशन पहुंचने का खर्चा जो होता है वो शायद किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से सस्ता पड़े, या मैंने तो देखा तो उल्टा इक्वली पड़ता है, कुछ ज्यादा सस्ता तो पड़ता है नहीं, क्योंकि 4 लोग आप जा रहे हो मिनिमम। मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, हम ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली के हिसाब से अगर हम बात करें तो 4 या 5 लोग अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कार या फिर कोई भी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट काफी कुछ सेम आपको डेस्टिनेशन पहुंचने का खर्चा होता है ना। आप डेस्टिनेशन पहुंच तो गए, लेकिन वहां के अट्रैक्शंस घूमने के लिए आपको जो खर्चा लगता है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज करते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट, आई एम सेइंग विद फैमिली, नॉट अकेले, डिपेंडिंग उसको अगर देखा जाए तो वो भी सस्ता हो जाता है काफी। आपकी कार है, आप कभी भी निकल सकते हो, जैसे मैंने कहा कितना भी टाइम ले सकते हो, प्लस बिकॉज आपकी कार आप खुद चला रहे हो और आपके पास आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट खुद का है, सो इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इकोनॉमिकल। ओके, ये एक पॉइंट था। सो टाइम, मनी, और तीसरा सबसे अच्छा पॉइंट है कि छोटे बच्चे अगर आपके साथ हैं। देखिए, छोटे बच्चों के लिए आपको वॉशरूम ब्रेक्स की जरूरत है, उनको अनटाइमली भूख लगती है, राइट। सो उस तरह के ब्रेक्स के लिए आपको ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट काफी अच्छा पड़ता है। उन्हें तकलीफ कम होती है और आपका ट्रिप बहुत अच्छी होती है। इसके कुछ कॉन्स भी है, जैसे सबसे बड़ा कॉन जो हम दिमाग में रख के चलते हैं कि यार चलाना बहुत पड़ेगा, तो इतनी गाड़ी चलाएंगे कैसे, और थक जाएंगे, फिर घूमेंगे कैसे, वगैरह वगैरह। इस बारे में तो नो डाउट बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, कार से लंबा लंबा ट्रैवल होता है और 2-3 दिन लग जाते हैं, 1200-1300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर लोग ट्रैवल करते हैं। अगर आप टाइमली ब्रेक्स लो और आप आपके हिसाब से रुक के चलो आगे, इवन आपके डेस्टिनेशन अगर समझ लीजिए बीच में एक रात आ रही है और आप एक रात कहीं रुक जाओ, फिर आगे सुबह निकलो या अपना टाइम उस तरह से मैनेज करो, तो ये जो ड्राइविंग की थकान है वो भी मैनेजेबल है। 2 ड्राइवर अगर हैं आपके, आप अगर हस्बैंड वाइफ हो और दोनों चला रहे हैं, तो अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। सो जो थकान वाला मोड है कि मैं कार चला के थक जाऊंगा या मैं थक जाऊंगी, उस चीज को हम काफी कुछ मैनेजेबल तरीके से कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को सबसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, राइट। चौथा सबसे अच्छा पॉइंट इसमें मुझे ये लगा कि लगेज या सामान, आपकी खुद की कार होने पे लगेज और सामान जो है वो काफी हद तक आपका खुद का कंट्रोल हो जाता है उस पर कि आप क्या लोगे, आप कितना लेना चाहते हो साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये आती है कि आप लगेज तो चलिए कम ले जाते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन पे वहां घूमने के बाद आप कुछ ना कुछ वहां से बाय करते हैं, कुछ ना कुछ खरीदी होती है। कुछ लोग जो ज्यादा शॉपिंग एंथुजियास्ट हैं वो बहुत कुछ खरीदते हैं, और सोवेनियर्स दोस्तों के लिए वगैरह वगैरह, फैमिली के लिए और कुछ। सो इन सब चीजों की वजह से आपके लगेज में बढ़ोतरी होना लाजमी है, और इसी बढ़ोतरी को कंट्रोल तो नहीं कर सकते हम, लेकिन इस बढ़ोतरी को अडाप्ट करने के लिए कार सबसे अच्छी जगह है। सो आपका लगेज अगर बढ़ भी जाता है तो आपको चिंता नहीं है, आपकी गाड़ी खुद की गाड़ी है, आप मैनेज कर सकते हो, राइट। अब और एक चीज मैंने देखी इसमें कि कंफर्ट लेवल, बिकॉज अगर आप अच्छी गाड़ी है, अब इसमें कार में अगर हम बात करें तो एक तो छोटी कार, राइट, उसके बाद सेडान्स, वैन्स, एसयूवीज, इस तरह की गाड़ियां आजकल हैं हमारे पास और काफी कुछ इसके ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं।
सो जिस हिसाब से आपकी फैमिली है उस हिसाब से, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक कार है और इसमें कार में एक 4 to 5 लोगों की फैमिली ट्रैवल करना बहुत इजी है, बहुत कंफर्टेबल भी है। आपके अगर आप प्रॉपरली उसमें आप अरेंजमेंट करो तो आजकल काफ़ी ऐसे गैजेट्स भी आ गए हैं जिसकी वजह से आप जिनके हेल्प से आप उसमें सोने के लिए बेड तैयार कर सकते हो वगैरह वगैरह। सो इन सब चीज़ों को अगर मैं ध्यान में रखूं तो रोड ट्रैवलिंग या कार ट्रैवलिंग बाय योर ओन कार बहुत ही ज़्यादा enjoyable बन गया है, मैनेजेबल बन गया है, एंड मोर पीपल आर कन्वर्टिंग गोइंग टूवर्ड्स इट। एक और कंसेप्ट इसके आगे जाके जो आज इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और अपकमिंग है, दैट इज कैरावन। आपकी कार में या आपकी छोटी आपकी एसयूवी में आप एक तरह से अपना घर ही बना लेते हो। सो कुकिंग करते हो, डेस्टिनेशंस पे होटल्स की जगह आपकी कार में आप रुकते हो, या इस तरह से ये ट्रेंड धीरे धीरे इंडिया में आगे जा रहा है। यूएस में ये ट्रेंड बहुत आगे, बहुत ज़्यादा फेमस है। और एक स्टडी मैंने बीच में पढ़ा था कि एक अप्रॉक्सीमेटली हर साल यूएस में 10 लाख लोग इस कंसेप्ट से जुड़ रहे हैं या इस कंसेप्ट के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। उसका अगर हम डिस्कशन करें तो थोड़ा अलग टाइप है वो। एक आपके कंफर्ट जोन से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है उस चीज़ के लिए। सो उस पर एक थोड़ा सा अलग से वीडियो बनाएंगे या बात करेंगे। सो जैसे मैंने कहा, हमने हमारी फैमिली, मेरे 2 बच्चे और मेरी वाइफ, हमने चारों ने बीच में बेंगलुरु ऊटी का ट्रिप किया मेरी कार से। सो मैं आज आपको मेरी कार दिखाना चाहूँगा और उसमें मैंने छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस किए हैं मेरे बच्चों के लिए और हमारे कंफर्ट के लिए, वो भी दिखाना चाहूँगा। ओके, लेट्स सी। सो मैं भी अपनी कार में ही बैठा था। पुणे में वेदर आज काफ़ी सुहाना सा है, ठंड है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, 23 डिग्रीज है और रात में सादा आसपास 12 से 13 डिग्री हो जाता है। बट आज का वेदर में एक अच्छी अलग बात यह है कि स्मोकी हो गया है काफ़ी। तो चलिए देखते हैं मेरी कार। दिस इज़ माय कार, मारुति सुजुकी इको BS6 वर्जन। हाँ, इस कार के बारे में बात करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिडिल क्लास में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि कार ट्रैवलिंग इकोनॉमिकल, कार ट्रैवलिंग तो चलो हमने बात कर ली, शायद इकोनॉमिकल है भी, लेकिन कार मेंटेनेंस और ये सब चीज़ें इकोनॉमिकल होगी नहीं होंगी, कैसे होगा। सो उस केस में मैं अभी ये गाड़ी कम से कम 8 महीनों से यूज़ कर रहा हूँ। 8 यस, मई 2021 में ये गाड़ी मेरे पास आई थी और ये जनवरी 2022 है। सो राउंड अबाउट 8 महीने से आसपास, 7 महीने। सो 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं गाड़ी को, और मैं एक रिव्यू आपको उसमें भी दे सकता हूँ कि कैसी है ये कार और कितनी कंफर्टेबल है वगैरह वगैरह। सो बात करते हैं मारुति सुजुकी इको BS6 वर्जन, राइट। थोड़ा सा एक वॉक अराउंड लेते हैं। आप देख रहे हो ये एक टॉल वर्जन कार है, आप लोग काफ़ी इसको इंडियन रोड्स पे देखते होंगे। काफ़ी लोगों के दिमाग में आया होगा, यार ये गांव की गाड़ी क्यों दिखा रहा है, और ये तो बहुत ही सिंपल सी गाड़ी है, क्या है इसमें वगैरह वगैरह। सो ये इसकी सबसे बड़ी क्या कहते हैं इसको, स्पेशलिटी है एक्चुअली। ये जो सिंप्लिसिटी है इस कार की, ये सबसे बड़ी बहुत ही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस कार का। सिंपल होने की वजह से ये कार इजीली मॉडिफाइबल है, आप इजीली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके मॉडिफिकेशंस काफ़ी इजीली हो सकते हैं। सिंपल सा सामने आपको देखेंगे आप तो बम्पर कलर्ड नहीं मिलता है, आपको अलग से ब्लैक बम्पर मिलता है। ये जो दोनों
फॉग लैम्प्स है, ये आफ्टर मार्केट लगाए हैं मैंने। ज़रूरत पड़ती है इसकी, हेडलाइट अच्छी है नो डाउट, बट फिर भी थोड़ा हेल्प काफ़ी ज़रूरी है। सिंपल सा ये है, टॉल इसका आप देखेंगे ये कि ये है। अगेन ये फुट रेस्ट इसके साथ नहीं आता, ये मैंने लगाया है। इसकी हाइट, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 160-170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसका। सो अगर एजेड लोग हैं तो उनको चढ़ने में थोड़ी तकलीफ ज़रूर होती है। सो इन दैट केस ये बहुत हेल्पफुल है, ये फुट रेस्ट काफ़ी हेल्पफुल है। देखते हैं अंदर। सो कुछ इस तरह से दिखती है कार। ये पहले 2 स्पोक आता था, अभी ये 3 स्पोक में आता है। यहाँ पर एक एयरबैग दिया गया। अभी जैसे मैंने कहा था, BS6 वर्जन की अगर आप कार्स ले रहे हैं तो आपको एडेड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी फीचर इस कार का है ये, यहाँ पर आपको एक एयरबैग मिलती है। और अभी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि जल्दी ही वहाँ पे भी एक एयरबैग, मतलब पैसेंजर साइड एयरबैग भी होगा। तो और शायद वो कस्टमाइज किया जा सकता है। ये कार एक CNG कार है, मैं आपको अंदर से पूरा दिखाऊंगा। तो ये मैंने सीट्स इस तरह से हैं। ये कवर्स काफ़ी ठीक ठाक कवर्स हैं। मैंने ये मारुति सुजुकी ब्रांडेड कवर्स लिए हैं जो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं इसके साथ। फिटमेंट अच्छा है उनका। सिंपल से ये आते हैं इसके साथ। ये भी मैंने मारुति सुजुकी से लिया है। इसके नीचे मैंने एक मॉडिफिकेशन ये किया है कि यहाँ पे मैंने आफ्टर मार्केट, ये देखिए SRS रेक्सिन का पूरा कवर डाल दिया है। इसको आप किसी भी आफ्टर मार्केट के पास जाएंगे, इसको ये लैमिनेशन करके देने के लिए तो कर देते हैं। ये दोस्तों बैठते हैं कार में। सिंपल सा, काफ़ी सिंपल सा डैशबोर्ड है। यहाँ बीच में आपको कंसोल मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास AC के कंट्रोल्स हैं इतने ही जगह पे। ये आपके AC के 2 वेंट्स यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक इस तरफ है, ये रहा, राइट। क्लस्टर भी बहुत ही सिंपल है आपका, थोड़ा ऑन भी कर देता हूँ। तो ये कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको सिग्नल्स आ जाएंगे। सिंपल सा एनालॉग मीटर है और यहाँ पर डिजिटल मीटर है, जिसके थोड़ा सा आगे से देखते हैं। या डिजिटल मीटर है जहाँ पे आपको फ्यूल और किलोमीटर्स दिख जाएंगे। इसमें मोड्स हैं, 3 मोड्स हैं इसमें, ट्रिप A, ट्रिप B, ओडो, बस। तो काफ़ी सिंपल है, राइट। ये एक छोटा मोटा तामझाम। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। ये एक सिंपल सा मोबाइल होल्डर है, इस तरह से ये स्ट्रेच होता है। तो अब ये इसके साथ लग जाता है और आप इजीली इस हिसाब से आपके गूगल मैप्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसका फास्टैग कंपनी ने ही मेरे को दे दिया था, इसका अलग से वो लोग चार्ज लेते हैं। ये छोटी सी लाइट यहाँ पर, ये लाइट इस दरवाजे के साथ सिंक है, सिर्फ इसी दरवाजे के साथ सिंक की हुई है। जो ड्राइवर साइड डोर है देखिए इस तरह से ये। सो ड्राइवर साइड डोर अगर आप खोलते हो तो ये लाइट है और पीछे भी एक लाइट है, आपको दिखा दूंगा, वो सिंक्ड है। ये हमारे नन्हे मुन्ने कृष्ण भगवान ये बहुत नटखट है, देखिए जी हाँ। यहाँ पे ये ग्लव बॉक्स है, ठीक ठाक है, छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं अपनी, है ना, फर्स्ट एड किट वगैरह। ये ग्लव बॉक्स के ऊपर एक ओपन स्पेस है, ये भी यूजेबल है। शायद कंपनी यहाँ पर सेकेंड एयरबैग, कस्टमाइज्ड एयरबैग का ऑप्शन आगे पीछे देगी, ऐसा लग रहा है, राइट। ये आपका नॉन ड्राइवर साइड का डोर। हाँ जी, ये आपको पता ही है, इको, क्योंकि काफ़ी बेसिक गाड़ी है तो ये जो आपके मिरर्स हैं वो मैनुअल है। सॉरी, जो आपके ये साइड विंडोज़ हैं वो मैनुअल हैं। इनको आप ऑटोमेट करवा सकते हो आफ्टर मार्केट। जैसे मैंने कहा कि काफ़ी कुछ गाड़ी जो है ये मैनेजेबल है इन टर्म्स ऑफ आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस। सो आप यहाँ ये मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इसको निकाल के इसकी जगह पे आप पावर विंडोज लगा सकते हो। नॉन ड्राइवर साइड, ड्राइवर साइड, उप्स,
हाँ जी, ये हमेशा की तरह यहाँ पे मैंने अपने पेपर्स रखे हुए हैं। सो ये हो गया शुरुआत का। इसमें नॉन ड्राइवर और ड्राइवर दोनों साइड आपका ये आ जाएगा। ये देखिए, करेक्ट। और इसका एक वार्निंग सिस्टम भी है। अगर समझ लीजिए ड्राइवर नॉन ड्राइवर दोनों बैठे हैं और दोनों में से किसी ने भी एक ने अगर ये बेल्ट नहीं लगाई है, सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई है, उसके बिना सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वार्निंग आती है इस पे क्लस्टर पे, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर पे, और प्लस आपको बीप भी देती है नेक्स्ट आई थिंक 1-2 मिनट्स के लिए, राइट। हाँ, इसमें मैंने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ये किया था, ये रिमूवेबल है, छोटा सा ग्लव बॉक्स टाइप है जो आप यहाँ रख सकते हो, तो आपका मोबाइल, आपके कॉइन्स, ये सब रखने के लिए यहाँ पे सही जगह है। सिमिलरली यहाँ छोटा सा नीचे भी एक ये है, आपका बॉटल रह जाएगा, कॉइन्स रह जाएंगे, कुछ छोटा सा मोबाइल या पर्स वहाँ पे आपका रह जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, ये सिर्फ मैनुअल मोड में ही आती है। हो सकता है आगे जाके इसमें और मॉडिफिकेशंस करे कंपनी। मैं तो चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मारुति से कहने के लिए कि ये बहुत ही अच्छा व्हीकल है उनका, और इसमें अब मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। जैसे BS6 वर्जन आया और इन्होंने उसको मॉडिफाई किया इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स। इसमें 0 सेफ्टी फीचर्स है ऐसा कहा जाता था, लेकिन अब इसमें अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स ऐड हो गए। चलते हैं मिड रो में। ओप्स, हाँ, यहाँ सेंट्रल लॉक सिस्टम आप इसमें अलग से आफ्टर मार्केट डलवा सकते हैं, दैट्स वन ऑफ द मॉडिफिकेशन। ये आपको आएगा स्लाइडिंग डोर, बहुत खूबसूरत और बहुत ही हैंडी चीज़ है ये। ट्रैवल करते वक्त ये बहुत अच्छा पड़ता है। इसका सबसे बड़ा यूज़ मैंने आज तक जो देखा है ना, आप कितनी भी छोटी स्पेस में, कितने भी कम स्पेस में आपने पार्किंग की हो, आप इजीली इसको खोल सकते हैं और आपके पैसेंजर्स आराम से उतर चढ़ सकते हैं। जी हाँ, बिकॉज ये बिल्कुल कोई जगह नहीं लेती है। देखिए, अगर आप इसका फुल्ली ओपन वर्जन देख रहे हैं, इसमें देखिए इसने कितनी जगह ली है डोर ने। तो अगर आप समझ लीजिए कोई दूसरी गाड़ी एकदम पास में आके भी खड़ी है, तो वो डोर खोलना शायद मुश्किल हो, लेकिन ये डोर नहीं, बिंदास खुल जाएगा और लोग आराम से इसमें चढ़ उतर सकते हैं, या आप आपका सामान निकाल सकते हैं, रख सकते हैं। पीछे की सीट काफ़ी अच्छी आती है, सिंपल सी सीट है, विनाइल अपहोल्स्ट्री है उसकी, लेकिन इसका थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। एक बार बैठ के देख लेते हैं। मेरी हाइट 6 पूरी तो नहीं है, 5'10", 5'9" के आसपास है। तो देखिए मैं आराम से बैठा हूँ। ये मेरे हाइट के हिसाब से मैंने एडजस्ट किया हुआ ये ड्राइवर सीट है, और उसके पीछे मैं बैठा हूँ। फिर भी मेरे पास एटलीस्ट 3-4 इंच, 2 इंच की गैप है यहाँ पर। इसका जो बेड है, फ्लैट बेड आता है, बिल्कुल फ्लैट है ये, यहाँ कोई हम्प नहीं है बीच में, इस जगह पे बिल्कुल फ्लैट आता है। ये कुछ ज़्यादा ही पीछे कर ली मैंने अभी। सो 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अच्छा खासा आप इसमें उतने लोग आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। चलते हैं पीछे। इस गाड़ी का सबसे अमेजिंग फीचर, चाबी की जरूरत पड़ेगी। मैंने अभी तक सेंट्रल लॉक सिस्टम इसमें लगाया नहीं है आफ्टर मार्केट। आप कोई अच्छे डीलर से लगाइएगा, बिकॉज इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये स्लाइडिंग डोर होता है ये वाला, और इसकी साइड वाला भी, उस तरफ से भी। तो स्लाइडिंग डोर में सेंट्रल लॉक सिस्टम का जो मैकेनिज़्म है वो फिट करना थोड़ा ट्रिकी है, तो उसके लिए एक अच्छे मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है। सो आप एक रिनोन्ड पर्सन से, जिसको एक्सपीरियंस है ये इस तरह की गाड़ियों का, या स्पेसिफिकली इस गाड़ी का, बिकॉज ऐसी तो बहुत कम गाड़ी है जिनमें स्लाइडिंग डोर्स है इंडिया में अगर बात करें तो उन्हीं के पास से आप इसका स्लाइडिंग डोर करवाएं। पीछे से इसका लुक देख लेते हैं एक बार। मैंने वॉक अराउंड कराया था। अगेन ब्लैक बम्पर है, और सबसे अच्छी चीज़ है इसकी ये बहुत बड़ा विंडो है, आपको बहुत क्लियर दिखता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। करेक्ट। चलिए खोल के देख लेते हैं।
खोलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। हाँ जी, ये कुछ अलग मॉडिफिकेशन मैंने इसमें किया हुआ वो दिखाऊंगा। इसको पहले निकाल लेते हैं, साइड में रख लेते हैं। तो ओरिजिनली ये कुछ ऐसा होता है कि ये और ये सीट मैंने एलेक्स आफ्टर मार्केट बिठाई है, अगेन अ मॉडिफिकेशन। अदरवाइज़ ये दोनों नहीं रहते हैं और ये सिर्फ इस तरह से ओपन रहता है। ये सीएनजी टैंक है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छी ग्रिल दी हुई है। ये मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया है और मैं इवन अपने सारे दर्शकों से या दोस्तों से जो भी ये कार यूज़ करेंगे या करना चाहते हैं उनसे कहूँगा कि ये चेंज ना कीजिए, या अगर आप इसको मॉडिफाई भी कर रहे हैं तो इस पर ये ग्रिल ज़रूर रहने दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये पहला मॉडिफिकेशन मैंने 2 आफ्टर मार्केट बेबी सीट्स कहते हैं इनको, और एक्चुअली बच्चों के बैठने जितनी ही वो सीट है। ये देखिए, कोई बड़ा जिसकी हाइट कम है वो भी यहाँ बैठ सकता है, राइट, क्योंकि मेरे जैसे अगर बैठने जाऊँ तो मुझे थोड़ा इश्यू आएगा, जबकि ये हाइट काफ़ी बड़ी है फिर भी हम बैठ सकते हैं। मैं एक बार बैठ के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है बड़े लोग के लिए। ये देखिए, मैं बैठ गया हूँ लेकिन अपना सिर मेरा ऊपर टच हो गया है तो मैं सीधा नहीं बैठ सकता। तो ये जगह बच्चों के लिए काफ़ी सही है। लेग रूम में कोई इशू नहीं आएगा। देखिए, इस तरह से लेग रूम काफ़ी बड़ा मिलेगा दूसरे बंदे का बैठने के बाद भी। इसको भी नीचे ले लेते हैं। ये देखिए, दूसरे बंदे के लिए भी लेग रूम है, नो डाउट, लेकिन प्रॉब्लम वही होगा, छोटी जर्नीज के लिए 2 बड़े लोग बैठ गए थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग जर्नीज के लिए नॉट एट ऑल एडवाइसेबल। अगेन ये बहुत ही बड़ा, ये भी काफ़ी बड़ा जंप हो जाता है। सो बड़े लोगों को चढ़ने उतरने के लिए यहाँ भी एक फुटरेस्ट मिलता है आपको आफ्टर मार्केट, अगर आप बिठाना चाहें तो बिठा सकते हैं। मैंने अभी तक डाला नहीं है वहाँ पे, बट मैं सोच रहा हूँ शायद डालूँ। अच्छा, बात करते हैं इसकी। हाँ, ये इससे पहले ये 2 सीट्स मेरे को पड़े हैं कुछ 4000 to 5000 रुपीज़ में, 2 सीट्स आई थिंक। इससे कम में भी मिल जाते हैं, आई थिंक 3-3.5 हज़ार तक ये सीट्स आ जाते हैं जोड़ी, दोनों मिला के। और मैंने ये सीट कवर भी उन्हीं से ले लिए थे, क्योंकि जो सीट आया था वो काफ़ी विनाइल अपहोल्स्ट्री थी उसकी और काफ़ी पतला था उसका कवर। सो मैंने उस पर एक कस्टमाइज कवर उन्हीं के पास से सीधा ले लिया और डाल दिया। सो थोड़ा सा ये फिनिश भी अलग है इसका, और प्रोटेक्शन भी मिल गया उसको अच्छा खासा, राइट। ओके, बात करते हैं इसकी। ये राउंड अबाउट 3 फीट बाय 5 फीट का ये बोर्ड मैंने लिया और उसके ऊपर फोम का एक लेयर चढ़ा के इसको, ये देखिए, ये काफ़ी मोटा फोम का लेयर चढ़ा दिया, आसपास 3 इंच का, और इसको मैंने विनाइल कवर लगवा लिया, रेक्सीन कवर। ये देखिए जिस तरह से। इसका यूज़ कैसे करते हैं आइए पता करते हैं। सो मेरे को इसको उठाना है, थोड़ा ट्रिकी है, आपसे बात भी करनी है और ये करना भी है। मैं आपको 2 मिनट मोबाइल यहाँ रख देता हूँ। मैं पॉज ही कर लेते हैं वीडियो। ओके दोस्तों, सो अभी ये कुछ इस तरह से बन गया। तो ये एक छोटे बच्चे के लिए या 2 बच्चों के लिए एक बेड की तरह काम करता है। सो मेरे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का है और छोटी बेटी मेरी 3 साल की है। सो उनको लिए ये दोनों सीट्स बैठने के लिए कंफर्टेबल है, और ये जो सीट है या ये जो बेड अरेंजमेंट है वो उनको सोने के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। ये देखिए, ये जो लेवल है वो यहाँ तक मैंने इस तरह से देखा कि ये दोनों लेवल भी मैच कर जाए। इस तरह से देखिए, ये दोनों लेवल भी मैच कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर मैं कोई अच्छा और छोटा गद्दा भी डाल देता हूँ, 1 इंच का गद्दा भी डाल देता हूँ ना, तो वहाँ तक वो बेड एक्सटेंड हो जाता है। और एक 3 या 4 साल के बच्चे को सोने में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज ये काफ़ी मजबूत है और कोई इशू नहीं है सेफ्टी वाइज भी। सो ये बहुत काम की चीज़ है। हम बेंगलोर ट्रिप पे जब गए थे तो इसका बहुत यूज़फुलनेस हमें पता चला था, बहुत यूज़फुल रहा था ये बच्चों के लिए। उनको ड्राइव कंफर्टेबल भी रही, और सेकेंडली उनके लिए ये एक प्ले एरिया की तरह भी काम कर रहा है। उनको ये मिलने के बाद
हमारे लिए जो नीचे का एरिया है वो एज अ लगेज कैरी करने के लिए काफ़ी अच्छा है। देखिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है लगेज के लिए भी आपको, और ऊपर बच्चे आराम से सो भी सकते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा लगेज की समझ लीजिए अगर ज़रूरत पड़ती है ना, तो यहाँ ये देखिए इस सीट के नीचे ये भी बहुत अच्छा खासा एरिया है। आसपास 1 फीट का एरिया है जहाँ आप थोड़ा बहुत लगेज रख सकते हैं, छोटी बैग्स। सो ये भी मैं आपको कहूँगा कि जब भी हम लंबा भी ट्रैवल कर रहे हैं आप, तो हो सके तो कम लगेज लीजिए, कपड़े लत्ते जो होते हैं वो कम लीजिए अपने साथ, और उनको भी कैरी करते वक्त छोटे छोटे बैग्स में कैरी कीजिए। तो अगर आपके पास ऐसी छोटी कार भी है, इस तरह की छोटी कार भी है, तो भी आप उसको इजीली कहीं छोटी छोटी जगहों पे जहां हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे अभी एग्जांपल के लिए ये पूरा अगर फ्लैट बेड है आपकी कार में भी, तो आप ये पूरा बेड नहीं पूरी जगह यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप 4 लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं या छोटे बच्चे हैं आपके साथ, तो यहाँ आपको ये जगह भी मिल जाती है जहाँ आप छोटा मोटा लगेज रख सकते हो अगर आपके पास छोटे बैग्स हैं तो, राइट। और जैसे मैंने दिखाया इसके नीचे भी अभी कुछ जो नई कार्स आ रही हैं, जो स्मॉल कार्स हैं या सेडान है, उसमें ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये सीट के नीचे जगह नहीं होती है। सो उस केस में पूरा दारोमदार आपका आपके आपके बूट स्पेस पे ही जाता है कि आपको पीछे कितनी जगह मिल रही है। इस पर्टिकुलर कार में अगर मैं कहूँ बहुत अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। कंफर्ट के बारे में कहें तो हाँ, ये बाकी कारों जितनी कंफर्टेबल तो नहीं है, बिकॉज इसके जो सस्पेंशंस हैं, बिकॉज ये कार मारुति 7 सीटर में भी बेचती है, एज ए एम्बुलेंस भी बिकती है, एज अ कमर्शियल व्हीकल इसको बेचा जाता है, प्लस ये कार्गो मॉडल में भी आती है। तो इसके जो सस्पेंशंस है थोड़े हार्ड हैं, लेकिन ओवर द टाइम आप जैसे जैसे इसको यूज़ करते जाते हो सस्पेंशंस में थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाती है, आप कंफर्टेबली इसको राइड कर पाओगे। नॉर्मल राइडिंग कंडीशंस में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। 1200 सीसी का इंजन है इसका, एन का G80 इंजन कहते हैं इसको मारुति का। वही फिर से एक मैं मारुति से या सबसे कहना चाहूँगा जो सुन रहे हैं कि के सीरीज़ इंजन, मारुति के जो के सीरीज इंजन जो काफ़ी पॉपुलर हो चुका है इंडिया में बिकॉज ऑफ इट्स स्टडीनेस एंड गुड माइलेज, वो इस गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी था। अगर इस गाड़ी में वो होता तो इसकी माइलेज में काफ़ी फ़र्क पड़ता, इसके परफॉर्मेंस में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता। हो सकता है कुछ रीज़न्स हो कि अभी तक मारुति ने इसमें वो फीचर लाया नहीं है या वो इंजन दिया नहीं है, बट ये बहुत ज़रूरी था, ज़रूरी है। अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में हो सकता है तो इट विल बी अ वेलकम गिफ्ट एक तरह से, राइट। बाकी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो इन हाउस भी किए जा सकते हैं, आफ्टर मार्केट भी किए जा सकते हैं। सो वो काफ़ी कुछ मैनेजेबल है। मारुति ने इसमें सेफ्टी फीचर्स में जैसे मैंने कहा एक एयरबैग तो दिया है, सेकंड एयरबैग ऐड होने के चांसेस हैं, न्यूज़ वैसी दिख रही हैं, आ रही हैं। और सेकंड उसके बाद भी ऑलरेडी इसमें ABS है, EBD विद इंजन इमोबलाइज़र दिया हुआ है उन्होंने। सो वो एक एडेड सेफ्टी देता है इस गाड़ी को। काफ़ी अच्छी चलती है ये गाड़ी। आप इन टर्म्स ऑफ अगर हाईवेज़ को देखें, आजकल जो हाईवेज़ हैं, मैंने पूरा बेंगलोर हाईवे, ऊटी, मैसूर ऊटी इसको ड्राइव किया, या बाकी भी काफ़ी जगहों पे मैं ले जा चुका हूँ। मेरा ससुराल कोंकण में है। आप जानते ही हैं कोंकण के इंटरनल रोड्स काफ़ी छोटे और ख़राब भी होते हैं कई कई जगह पे। सो वहाँ ये गाड़ी बहुत आराम से चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती इसको। बहुत संकरे छोटे छोटे रोड्स पे भी ये चल जाती है, राइट। सो आज के व्लॉग में इतना ही कुछ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपकी कार ट्रैवलिंग में इम्पोर्टेंट फीचर रहेगा, आपको हेल्प करेगा कि आप आगे कैसे ट्रैवल कर सकें। आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आगे ऐसे वीडियोस बनाना चाहूँगा कि आपको ट्रैवलिंग बाकी फीचर्स के बारे में
मैं कुछ फीचर्स इसमें ऐड कर रहा हूँ, कुछ गैजेट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सो जुड़े रहिएगा। थैंक यू, वेलकम एंड बी सेफ।